अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरम काशिफ और आप देख रहे हैं प्राइम कनाडा न्यूज़। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। सैयद अली शाह गिलानी मरहूम की कश्मीर की आज़ादी और कश्मीरी आवाम के लिए कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए कनाडा में ताज़ियती रेफरेंसेस का इनेकाद। पीर के रोज इलेक्शन मुहिम के दौरान लिबरल लीडर जस्टिन ट्रूडो और सहाफियों पर बजरी फेंकने का वाकया पेश आया था, जिस पर लंदन ओंटारियो की पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। सस्कैचुअन के नजदीक हाईवे 16 पर एक खतरनाक हादसा, एक शख्स हलाक और खातून ड्राइवर शदीद जख्मी। क्यूबिक के सूबाई अहदेदारों ने गुज़िश्ता रोज कहा है कि क्यूबिक हेल्थ वर्कर्स को लाजमी तौर पर कोरोना के खिलाफ वैक्सीन दी जाए, वरना उन्हें तनख्वाह के बगैर मुलाजमत से मुअत्तली का सामना करना पड़ेगा। ब्रिटिश कोलंबिया में सेहत के अहदेदारों ने 4 दिन के दौरान 2425 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट किए। पावर कंपनीज ने नेपरा के कवायद और जवाबित को खुद उसकी नाक के नीचे मजाक बना दिया है। पूरे मुल्क में सार्फिन को गैर मुनसिफाना तौर पर भारी बिल अदा करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 3902 केसेस रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीटीआई हुकूमत ने अवाम के वोट और जेब पर डाका डाला। पंजाब में राव सरदार को नया आईजी तैनात कर दिया गया, जबकि इनाम गनी को आईजी रेलवे पुलिस तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के इलाके क्लिफ्टन में समंदर के किनारे रेत में धंसे बड़े कार्गो बहरी जहाज हैंगटोंग 77 को निकालकर 48 रोज बाद कराची की बंदरगाह पर पहुंचा दिया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने कहा है कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मुतनाज़ा बिल है, उस पर नजरसानी की जाए। 70% पाकिस्तानियों ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होने पर भरपूर उम्मीद का इजहार किया। अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान में नए हुकूमत की तश्कील का ऐलान करते हुए वजीर आजम और काबीना के नामों का ऐलान कर दिया। और तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का तालिबान की अबूरी हुकूमत के ऐलान पर इजहार तशवीश। और अब शामिल करते हैं खबरों की तफसील। हुर्रियत रहनुमा और कश्मीर की आज़ादी के जिद्दोजहद के बानी सैयद अली शाह गिलानी मरहूम की कश्मीर की आज़ादी और कश्मीरी कौम के लिए कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए कनाडा में ताज़ियती रेफरेंसेस का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में पहला ताज़ियती रेफरेंस पाकिस्तान हाई कमीशन कनाडा और कौंसलेट ऑफ पाकिस्तान टोरंटो के ज़ेर एहतमाम हुआ, जिससे साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान, कनाडा में पाकिस्तान के नामजद हाई कमिश्नर अमीर खुर्रम राठौर, साबिक पाकिस्तानी सफीर करामतुल्लाह, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्टेम्पररी इस्लामिक थॉट टोरंटो के डायरेक्टर डॉक्टर जफर बंगश, वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम के सदर डॉक्टर गुलाम नबी मीर और इंसानी हुकूक की मुमताज कैनेडियन कारकुन और जस्ट पीस एडवोकेट कैरन रॉडमैन ने खिताब किया और हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी की कुर्बानियों को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। सैयद अली शाह गिलानी मरहूम की याद में दूसरा ताज़ियती रेफरेंस ओटवा में कैनेडियन पाकिस्तानियों की नुमाइंदा तंजीम सलाम पाकिस्तान कनाडा ने किया, जिससे सफीर पाकिस्तान अमीर खुर्रम राठौर, डॉक्टर जफर बंगश, प्रोफेसर रेहाना हाशमी, जफर मलिक, आबिद हुसैन, इफ्तिखार मिर्जा, उस्मा खान और दीगर ने खिताब किया और सैयद अली शाह गिलानी की तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए लाजवाल कुर्बानियों और खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। मुक़र्रीन ने कनाडा और अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिलवाने के लिए मौसर किरदार निभाने का भी मुतालबा किया। ब्रिटिश कोलंबिया में सेहत के अहदेदारों ने 4 दिन के दौरान 2425 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट किए, जबकि वबाई मर्ज से 15 इजाफी अमवात भी रिकॉर्ड की गई। जुमे से हफ्ते तक 695 केसेस थे, जबकि हफ्ते से इतवार तक 634 केसेस, इतवार से पीर तक 563 और पीर से मंगल तक 533 केसेस रिपोर्ट हुए। नए केसेस में 838 दाखला हेल्थ रीजन में, 368 केस वैनकूवर कोस्टल हेल्थ रीजन में, 705 फ्रीजर हेल्थ रीजन में, 202 आइलैंड हेल्थ में और 312 नॉर्दर्न हेल्थ में थे। अस्पताल में दाखिल मरीजों की तादाद 255 हो गई है। उनमें से 126 मरीज इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में दाखिल हैं। सूबे में 5465 एक्टिव केसेस हैं। टेस्ट मुस्बत आने की शरह के लिए 7 दिन की औसत 6% है, जो मई के आखिर से अब तक सबसे ज्यादा है। दाखला हेल्थ में 6, फ्रीजर हेल्थ में 3, वैनकूवर कोस्टल हेल्थ में 2 और आइलैंड हेल्थ में 4 अमवात रिकॉर्ड की गई। ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना वायरस से हलाकतों की कुल तादाद 1842 हो गई है।
क्यूबिक के सूबाई ओहदेदारों ने गुज़िश्ता रोज़ कहा है कि क्यूबिक हेल्थ वर्कर्स को लाजमी तौर पर कोरोना के खिलाफ वैक्सीन दी जाए, वरना उन्हें तनख्वाह के बगैर मुलाजमत से मुअत्तली का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर सेहत क्रिस्टियन डोबे ने कहा है कि ये इकदाम सरकारी और निजी शोबे के मुलाजमीन पर लागू होगा। तिब्बी पेशावर अफराद से लेकर हाउस कीपिंग और सिक्योरिटी अमले तक सब पर यह कानून लागू होगा। ये कानून 15 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होगा। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं मान सकते कि ऐसे कारकुन जो कमजोर लोगों के लिए खतरा बनते हैं वो मुलाजमत पर मौजूद रहें। डूबे के मुताबिक ज़ायरीन और खानदान की देखभाल करने वालों को क्यूबिक अस्पतालों तक रसाई के लिए वैक्सीनेशन का सबूत भी दिखाना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ इस्तिस्ना नए उसूल पर लागू होंगे, जिससे कि कोई वैक्सीन ना लगवाने वाले अपने मरने वाले अजीज से मिलना चाहता हो तो मिल सकेगा। ये मंसूबा हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता माह सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों के लिए मुजव्वज़ा लाजमी वैक्सीनेशन मैंडेट पर कमेटी की समातों के बाद आया है और इस वक्त सूबा वबाई मर्ज की चौथी लहर से निमट रहा है। पीर के रोज इलेक्शन मुहिम के दौरान लिबरल लीडर जस्टिन ट्रूडो और सहाफियों पर बजरी फेंकने का वाकया पेश आया था, जिस पर लंदन ओंटारियो की पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। मकामी पुलिस ने वाक़े की तहकीकात की तस्दीक की है। गुज़िश्ता रोज इस वाक़े को ट्रूडो और दीगर विफाकी पार्टीज के रहनुमाओं ने नाकाबिल कबूल करार देते हुए मजम्मत की है। लंदन पुलिस एक ऐसे वाक़े से आगाह है जो 6 सितंबर को वज़ीर आज़म ट्रूडो के साथ साथ दीगर मुंतखब ओहदेदारों के दौरा लंदन के दौरान पेश आया था, जिसमें कुछ शुरका पर पत्थर फेंके गए थे। LPS ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। मॉन्ट्रियल में एक इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रूडो ने उन लोगों के खिलाफ बात की जिन्होंने पूरे इलेक्शन में उनके खिलाफ फहश गोई की थी। ताज़ा तरीन वाक़या पीर को जनूबी ओंटारियो में पेश आया था। सस्कैचुअन के नजदीक हाईवे 16 पर एक खतरनाक हादसा पेश आया, जिसमें रेजिना का रिहायशी एक 58 साला मर्द मौके पर हलाक, जबकि उसके साथ गाड़ी में मौजूद 32 साला खातून शदीद जख्मी हो गई। सस्कैचुअन RCMP ने कहा है कि एक SUV और एक सेमी के दरमियान हादसा सुबह 11 बजे के करीब पेश आया। RCMP ने हलाक होने वाले शख्स का नाम जारी नहीं किया है। 32 साला खातून SUV चला रही थी, जिसे शदीद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया। RCMP ने कहा है कि उनके पास उसकी हालत के बारे में कोई अपडेट नहीं है। पुलिस ने बताया कि तसादुम में सेमी ड्राइवर जख्मी नहीं हुआ। पावर कंपनीज ने नेपरा के क़वाइद व ज़वाबित को खुद उसके नाक के नीचे मजाक बना दिया है। पूरे मुल्क में सार्फिन को गैर मुनसिफाना तौर पर भारी बिल अदा करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तानी पावर कंपनीज की मनमानी पर कोई रोक टोक नहीं है। दरी असना इस इशू की निशानदेही के बावजूद नेपरा, जिसे बिजली की सार्फिन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, उसने नज़रअंदाज करने वाली पॉलिसी इख्तियार कर ली है। उसका मौक़िफ़ है कि वो ओवर बिलिंग की शिकायत दर्ज कराने पर इनफरादी केसेस को ही हल करती है। जिन बिलों का जायजा लिया गया उनमें की इलेक्ट्रिक, फेस्को, हैस्को, मैपको, चैपको और सेपको शामिल है। उन्होंने गुज़िश्ता जनवरी से एक माह में तयशुदा 31 दिनों से जायद के बिल्स भेजे हैं। कुछ बिजली फराहम करने वाली कंपनीज ने तो एक माह में 35 से 37 दिनों पर मुश्तमिल बिल भेजे हैं। ये नेपरा के क़वाइद व ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जी है, जिसके तहत एक माह में 31 दिनों पर मुश्तमिल बिलिंग की इजाज़त है। नेपरा ने अपने एक तहरीरी बयान में इस बात की तस्दीक की है कि ज़ाब्ते में कोई सहूलत या इस्तिस्ना नहीं है। ये ज़ाब्ता बिजली पर सब्सिडी तय करने पर कलीदी किरदार अदा करता है। इसी उसूल पर 25,000 रुपए से जायद बिलों पर 7.5% इनकम टैक्स पेनल्टी भी तय की जाती है। ये संगीन मुजरिमाना गफलत और कानून का अदम एहतराम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि PTI हुकूमत ने अवाम के वोट और जेब पर डाका डाला है। लोधरा में दुनियापुर बाईपास पर कारकुनों से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी अगली हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा कि जिद्दोजहद तेज करें, जीत आपकी होगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी तो मुल्तान के अवाम को रोजगार मिलता था। PP चेयरमैन ने मजीद कहा कि आज मुल्तान के अवाम लावारिस हैं। हुकूमत की तरफ से कोई पूछने वाला नहीं। हम यहाँ के अवाम के मसाइल हल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की पार्लिमानी कमेटी में इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर 37 एतराज़ात उठा दिए हैं।
ECP ने EVM पर एतराज़ात पर मबनी तफसीली रिपोर्ट सेनेट की कायमा कमेटी में जमा करा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए आइन के मुताबिक आज़ादाना, शफाफ और काबिल एतमाद इंतखाबात नहीं हो सकते। ECP ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली नहीं रोक सकती, ये हैक हो सकती है। मशीन को बआसानी टैंपर किया जा सकता है, उसका सॉफ्टवेयर आसानी से बदला जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये मशीन इलेक्शन फ्रॉड नहीं रोक सकती। रियासती इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे ना बैलेट भरने को ना वोट की खरीदो फरोख्त को रोका जा सकता है। ECP ने इजलास में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ना वोट की कोई सीक्रेसी है, ना वोट डालने वाले की, ना शफाफियत, ना आइंदा आम इंतखाबात से पहले टेस्टिंग का वक्त, ना स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक, ना आवाम को एतमाद है और ना ही मुल्क भर के लिए फंडिंग दस्तियाब है। पंजाब में राव सरदार को नया IG तैनात कर दिया गया, जबकि इनाम गनी को IG रेलवे पुलिस तैनात करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पंजाब में एक बार फिर तब्दीली आ गई। ब्यूरोक्रेसी में फिर रद्दोबदल हो गया। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब तब्दील कर दिए गए। जवाद रफीक की जगह कामरान अफजल 5वें चीफ सेक्रेटरी पंजाब, जबकि राव सरदार 7वें IG पंजाब तैनात है। वफाकी काबीना ने फैसले की मंजूरी दे दी। वजीर आला उस्मान बुज़दार के 3 साला दौरे हुकूमत में चीफ सेक्रेटरी की औसत मुद्दत मुलाजमत 9 माह और IG की औसत मुद्दत मुलाजमत 6 माह रही है। सूबे में 3 साल में 5वां चीफ सेक्रेटरी तब तैनात किया गया है, जबकि उन्हीं 3 सालों के दौरान 7वां IG तैनात। वाज़ेह है कि चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर अकबर हुसैन दुरानी, यूसुफ नसीम खोकर, आजम सुलेमान और जवाद रफीक मलिक तैनात रह चुके हैं। दूसरी जानिब कलीम इमाम, ताहिर खान, अमजद सलीमी, आरिफ नवाज, शोएब दस्तगीर और इनाम गनी IG पंजाब तैनात रह चुके हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने सवाल किया है कि क्या हम मशरक़ी पाकिस्तान से कोई सबक नहीं सीखना चाहते। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने कहा कि मीडिया पर जब भी पाबंदियां लगी, नताइज मुल्क को भुगतना पड़े। उन्होंने कहा कि क्या गलती की निशानदेही करना गद्दारी के ज़मरे में आता है? हर चीज को कंट्रोल किया जाएगा तो नताइज का कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। जावेद लतीफ ने यह भी कहा कि आईन और कानून के दायरे में काम करने वाले मीडिया से कोई खतरा नहीं होना चाहिए। नून लीगी रहनुमा का कहना था कि ताकतवरों से अपील करता हूं कि अगर कानून बनाना है तो मुसव्वदा छुपाने से क्या हासिल। कराची के इलाके क्लिफ्टन में समंदर के किनारे रेत में फंसे बड़े कार्गो बहरी जहाज हैंगटोंग 77 को निकालकर 48 रोज बाद कराची की बंदरगाह पर पहुंचा दिया। सराय के मुताबिक जहाज को सुबह सवेरे टर्मिनल पर लगा दिया गया है, जबकि वजारत मैरीटाइम ने जहाज से मुतालिक तहकीकात अब तक मुकम्मल नहीं की है। बाज़ार है कि गडानी शिप ब्रेकिंग की अयान शिप ब्रेकिंग कंपनी के अमले ने जहाज को निकालने में मरकजी किरदार अदा किया है। कंपनी ज़राए के मुताबिक डगमास्टर से ही शिप को निकाला गया, मगर रूप दूसरी तरह का इस्तेमाल किया। पनामा में रजिस्टर्ड हैंगटोंग 77, 20 और 21 जुलाई की रात कराची की बंदरगाह पर जाने के दौरान एंकर टूट जाने की वजह से क्लिफ्टन के करीब समंदर किनारे रेत में धंस गया था। जहाज को निकालने के लिए 2 दर्जन से ज्यादा कोशिशें की गई, तहम एयान शिप ब्रेकिंग कंपनी की गुज़िश्ता रोज की कोशिश कामयाब साबित हुई। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 3902 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद 83 अफराद इस मौजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। इसके मजीद 4387 मरीज शिफायाब हो गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 6.44% हो गई। पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस के अब तक 26,413 मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जबकि इस मौजी वायरस के कुल मरीजों की तादाद 11,90,136 हो चुकी है। मुल्क भर में अस्पतालों, क्वारंटीना सेंटर्स, वेंटिलेटर्स और घरों में कोरोना वायरस के 91,747 मरीज जेर इलाज है, जिनमें से 5,389 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 10,71,976 मरीज अब तक इस बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने कहा है कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मुतनाज़ा बिल है, उस पर नजरसानी की जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन से मुलाकात के दौरान किया।
उन्होंने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म इमरान खान ऐसे मुतनाज़ा बिल की मंजूरी देंगे। परवेज़ इलाही ने मजीद कहा कि ठंडे दिल से हुकूमत और PTI रहनुमाओं को समझाना पड़ेगा कि बल्दियाती और आम इंतखाबात दूर नहीं। उनका कहना था कि मीडिया की आज़ादी पर खतगन लगाना हमारे अपने मफाद में नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान से उम्मीद है कि वो मीडिया की तनकीद को मुस्बत अंदाज में लेंगे। उन्होंने कहा कि अपने दौरे हुकूमत में भी मीडिया की तनकीद को खुले दिल से कबूल किया। मुलाकात में APNS, CPNE, PFUJ, एमेंडेंट और दीगर नुमाइंदा सहाफती तंजीमें शरीक रहीं। 70% पाकिस्तानियों ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होने की भरपूर उम्मीद का इजहार कर दिया है। गालिब पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया है। सर्वे के मुताबिक 69% कोरोना की वबा के खिलाफ हुकूमती कारकर्दगी और 58% खारजा पॉलिसी पर हुकूमती कोशिशों से भी मुतमईन नजर आए। नए सर्वे के मुताबिक माशी महाज पर 45% ने हुकूमती कोशिशों से मुतमईन तो 44% ने गैर मुतमईन होने का कहा। सर्वे में करप्शन के खात्मे में 48% ने हुकूमत को कामयाब तो 40% ने नाकाम करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की 3 साल हुकूमती कारकर्दगी से भी 48% पाकिस्तानी खुश तो 45% नाराज नजर आए। फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल आफाक अहमद ने चित्राल में एक ऐसे इदारे का दौरा किया जहाँ बैनुल-अक़वामी मेयार का प्याज का बीज तैयार किया जाता है। मज़ीद तफसील के लिए देखते हैं गुल हम्माद फारूकी की ये रिपोर्ट। डायरेक्टर जनरल फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आफाक अहमद ने चित्राल में प्याज का आला मियार का बीज तैयार करने वाले इदारे का दौरा किया। MKS के हेड सज्जद अहमद और मैनेजर आफ्ताब ने उनको मुख्तलिफ शोबे दिखाए जहाँ मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर प्याज का ऐसा मेयारी बीज तैयार की जाती है जो न सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है बल्कि कई बैरून ममालिक में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की तर्जुमानी करते हुए आफाक अहमद ने इस पर निहायत खुशी का इजहार किया। ख़ास तौर पर जिस तरह फुलकारा सीड की वैरायटी को मेंटेन किया और चला रहे हैं, आगे उसके सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं, तो उसको देखकर बड़ी खुशी हो और इनका सिस्टम जो इस इलाके के ज़मींदारों को भी फ़ायदा मिल रहा है। वो सज्जद अहमद का कहना है कि चित्राल का फिजा और मौसमी हालात ऐसे बीज यानी सीड्स तैयार करने के लिए निहायत मौजू है। चित्राल को अल्लाह ताला ने ऐसे क्लाइमेट से नवाजा है कि यहाँ पे जितने भी वेजिटेबल हैं उनका बहुत अच्छा सीड प्रोड्यूस होता है और ख़ासकर अनियन सीड। तो इस वजह से हम सारी जगह छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। आफ्ताब अहमद के मुताबिक इससे कई ज़मींदारों को मेयारी बीज मिलता है और यहाँ हमारे जो सीड प्रोसेसिंग का जो है इंटरनेशनल लेवल पे हम ये काम करते हैं। इस इदारे में काम करने वाले ख़वातीन का कहना है कि उनको घर के दहलीज पर बाइज़्ज़त रोज़गार मिला है। हाँ कि हम काम करते हैं, बिजी रहते हैं और हम चाहते हैं कि ये काम और आगे बढ़े और दूसरे ख़वातीन को भी इससे फ़ायदा हासिल हो। और प्रोसेसिंग के दौरान ख़वातीन भी हमारे साथ काम कर रही है और उनको अपने घर में बैठ के बहुत अच्छी रोज़गार मिलती है। बीज तैयार करने वाले अमले का मुतालबा है कि उसे चित्राल की तूल व अर्ज़ तक बढ़ाया जाए ताकि दूरअफ्तादा और पसमानदा इलाकों के लोगों को भी बाइज़्ज़त रोज़गार के मौके मिल सके। चित्राल से ब्यूरो चीफ गुल हम्माद फारूकी, प्राइम न्यूज़, कनाडा। अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील का ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म और काबीना के नामों का ऐलान कर दिया। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि मोहम्मद हुसैन अहमद अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म होंगे। उन्होंने कहा कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर अबूरी हुकूमत से वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अकमद के नायब होंगे। तालिबान तर्जुमान ने मजीद कहा कि तालिबान के बानी अमीर मुल्ला मोहम्मद उमर के साहबजादे और हमारे मिलिट्री ऑपरेशन के सरबरा मुल्ला मोहम्मद याकूब अबूरी वज़ीर दिफा मुकर्रर किए गए हैं। उनका कहना था कि अफगान हुकूमत में सिराजुद्दीन हक्कानी को वजारत दाखिला की जिम्मेदारी सौंपी गई है जबकि वजारत खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी के सुपुर्द है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा कि मुल्ला हिदायतुल्लाह बदरी वजीर खजाना और शेखुल्लाह मुनीर नए अफगान हुकूमत में वजीर तालीम होंगे। उन्होंने कहा कि खलीलुर रहमान हक्कानी वजीर बराए मुहाजिरीन होंगे जबकि क़ारी फसीउद्दीन आर्मी चीफ होंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा ने तालिबान की अबूरी हुकूमत के ऐलान पर इज़हार तशवीश करते हुए कहा है कि ऐलान करदा नामों की फहरिस्त सिर्फ उन अफराद पर मुश्तमिल है जो तालिबान के रुकन या उनके करीबी साथी हैं, जबकि किसी खातून का नाम शामिल नहीं है। महकमे
खारिजा के तर्जुमान का कहना था कि काबीना के कुछ अफराद की वाबस्तगियों और ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से भी फिक्रमंद है। तर्जुमान ने कहा कि तालिबान ने अभी निगरां काबीना का ऐलान किया है, तालिबान को उनकी बातों से नहीं उनके इक़दामात से परखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। इरम काशिफ को इजाजत दीजिए और बाखबर रहने के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा न्यूज़।